नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल जो है विविध विषयों पे है और लगभग 40-50 कंट्रियों में जो देखते हैं लोग, तो और लोग कमेंट्स भी करते हैं, धन्यवाद उसके लिए। साथियों, मन में जिज्ञासा हुई, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके संस्कार, रीति रिवाज, उनका भी मैंने अध्ययन किया काफ़ी विद्वान लोगों से। तो हिंदू धर्म में संस्कार होते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 10वां होता है, 13वीं होती है, वरसी होती है। तो मैंने महसूस किया कि आदमी जाता है, 13वीं में जाता है, खाता पीता है, सब भूल जाता है। लेकिन मन में एक ख्याल आया कि जो मेन आदमी के साथ चला जाता है वो विचार, उसको विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो कुछ मेरे पास लोगों के थॉट आए थे, लेकिन तुक कोई बन नहीं पा रहा था। आपको मैं दिखाई पड़ रहा हूँ कि मेरे सर पे बाल नहीं है। तो अभी मेरे फादर की डेथ हुई 87 ईयर की एज में। तो मैंने सोचा कि चलो एक नई परंपरा चालू करते हैं। लोगों की यहाँ डेथ होगी तो उनके विचारों को आगे ले जाएंगे और इस पे काम किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा, तो मैं तो कुछ हूँ नहीं, जो आप लोगों के थॉट आते हैं, सजेशन आते हैं, उस पर चालू कर देता हूँ। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर संजय सिंह, आए हुए हैं स्टूडियो में हमारे। ये इनकी खास बात क्या है कि कभी 20-25-50 रुपए की ट्यूशन पढ़ा के स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल करके आए ऊपर, और पिछले 22 सालों से प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं। और मज़े की बात इनकी ये है, जो बड़ी बड़ी डिग्री लेके जो MBA और फलाने ढमाके लोग जाते हैं वो इनके ट्रेनी हुआ करते हैं। तो मैंने इनसे बात करूँगा और कल्चर के लिए, जो एक मेरे पिता प्रभु दयाल साहू जी की डेथ हुई है, तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में इनसे बात करूँगा, जिन लोगों से इनके संपर्क रहे, जो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार संतोष जी। संतोष, इस चैनल में स्वागत है आपका। अब संजय जी ये बताइए, अभी आप मेरे पिता की डेड बॉडी में गए थे, जी ठीक है। तो ये हम जब शमशान, आपने जीवन में करीब कितने लोगों की शव यात्रा में गए हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेट कोई कहीं? अगर ऐसे कहा जाए तो मतलब मुझे जैसा कि याद है, कम से अनगिनत लोगों की शव यात्रा में गया हूँ। लगभग और आज की मतलब अब तक अगर देखें तो कम से कम 500 लोगों की शव मतलब यात्रा कम से कम जरूर मैं गया हूँ। 500 लोगों में अगर हम आपसे पूछें कि कितने लोग ऐसे होंगे जिनको अभी मिस करते हैं और कितने नहीं होंगे, लगभग कम से, और कितने को भूल गए होंगे लगभग, क्या लगता है? देखिए जैसे कि होता क्या है कि शव यात्रा की अगर हम बात करें तो इसको सिर्फ शव यात्रा नहीं लेनी चाहिए, इसको एक युग का अंत होता है वहाँ पे किसी व्यक्तित्व का, तो उस तरीके से लेना चाहिए। तो उसमें अगर कोई बुलाता है तो नहीं, मेरा कहने का हमारा तरीका ये है कि मैं वहीं पे आ रहा हूँ व्यक्ति। संतोष जी, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो हाँ, उसमें ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग बहुत करीबी लोग होते थे और बहुत से मतलब ऐसे होते थे जो हमारे प्रोफेशनल रिश्तों से जुड़े हुए लोग होते थे। उनके परिवार में किसी के साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह का घटना होती थी तो उसमें हम लोग जाते थे। तो याददाश्त की बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती हैं क्योंकि हम सब अपने काम नहीं, में व्यक्ति व्यस्त। का मेरे कहने का मतलब है मरने के बाद कौन याद रखा जाता है और क्यों, ये है मतलब बहुत लंबी। देखिए, मरने के बाद जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, उसके अपने पूर्व में किए गए कार्य, उसके पूर्व में किए गए तो जो चरित्र, चरित्र, वही याद रखे जाते हैं। बाकी कुछ याद रखा नहीं जाता मेरे हिसाब से। मतलब चरित्र, और चरित्र चरित्र ही की, उसका याद रखा जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी मेरे पिता की डेथ हुई। जी। यहाँ मैं पिता के रूप में नहीं हूँ, एक जनरल आदमी हूँ, कोई रिलेशन नहीं। जी। तो कोई भी आदमी जाए तो पिता के रूप में, जैसे आपने मेरे पिता के रूप में ऐसी 2-3-4 बातें जो उन्हें खास लगी हो।
देखिए, जो आपके पिताजी की, आप अपने पिताजी की बात कर रहे हैं या उस नहीं नहीं, सिर्फ यहाँ विचारों पे व्यक्तित्व तो पर अगर सभ्यता व्यक्तित्व मतलब। की बात मैं करूं तो जो आपके पिताजी थे उनसे मेरा काफ़ी पुराना लगाव रहा, काफ़ी पुराना जुड़ाव रहा। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपना 87 से 86 से ऑलमोस्ट हम लोग अपना साथ में हैं। जब आप हाई स्कूल में हुआ करते थे और मैं भी अपना हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था, उस समय से हम लोग साथ में हैं अपने। और बहुत कम मित्रताएं ऐसी होती हैं जो आखिर तक, अंत तक रहती हैं। तो अभी आप बात उनके विचार पर कीजिए कि तो उनके व्यक्तित्व चूंकि में। आपके माध्यम से उनसे मेरा जुड़ाव हुआ और जुड़ाव दिन पे दिन बढ़ता चला गया। उनकी जो सोच थी और उनका जो एक व्यक्तित्व था, वो सबको लेकर चलने का रहता था। वो मतलब हमेशा उनके अंदर ये था कि कोई भी व्यक्ति नाराज ना हो उनसे कभी। तो वो सबको खुश रखने की कोशिश करते थे, सबको अच्छी चीज़ों। अच्छा, सेवा, जैसे आपका कोई काम पड़ा, वही मैं आ रहा हूँ। तो सेवा भाव में वो ये नहीं देखते थे कि ये मेरा अपना है या कोई पराया है। हाँ। मैं अपने जब इस घर का निर्माण कर रहा था तो मैं अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता था। देखिए, ये इनका संजय जी का घर है, ये बता रहे हैं। देखिए साथियों, ये अब बात कर दो जो इनके घर का निर्माण कार्य है, उसके समय की कुछ घटना बताना चाहते हैं। हाँ। तो जब मेरे को अपने ऑफिस भी जाना होता था और मेरे पास कोई ऐसा एक विश्वास, मेरी पत्नी भी अपना जॉब में थी, तो घर पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता था कि जो कोई विश्वास पात्र हो और जो काम को देख सके। अच्छा। तो वो आते थे अपने आप और वो कहते थे, संजय तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने ऑफिस जाओ और मैं इसको देखूंगा। तो मुझे लगता था कि इतने बुजुर्ग आदमी हैं बेचारे, कैसे इसको टेक उस समय कितनी एज रही होगी? 70 मेरे हिसाब से 70 से प्लस ही थे वो। साथियों, एक मिनट साथियों, देखिए 70 प्लस एज वाला आदमी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि बता रहा हूँ, मेरे फादर जिला सेवा ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं। संजय जी के फादर और मेरे फादर वो एक ही ऑफिस में थे। अब 70 के बाद 70 तक कितने लोग ऊपर प्यारे हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो क्या कहते थे आपसे? तो कहते थे कि आप अपने ऑफिस जाओ और मैं इसको देखूंगा। अच्छा। और वो पूरे दिन बैठ के, मतलब ये नहीं कि अपना 1-1.5 घंटे आए और चले गए, पूरे दिन बेचारे अपना समय देते थे, यहाँ पे बैठे रहते थे। निस्वार्थ भाव से काम हो रहा है और कोई सामग्री अगर हमको लाना है तो उसके लिए तत्काल हमको सूचित करवाते थे। और जब तक वो सामग्री नहीं आ जाती थी तब तक उसका फॉलो करके रखते थे। सारे जो मिस्त्री और लेबर, उनको भी मोटिवेट पूरे दिन किया करते थे। मिस्त्री लेबर, हाँ, मतलब उनको क्या काम की समझ थी क्या? हाँ, तो उनको जैसे काम में कहते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा समझ थी। मिस्त्री जो है उनको देख कर टेंशन में आ जाते थे। हाँ, एक्चुअली होता क्या था कि चूंकि उनका तजुर्बा बहुत पुराना था, तो वो अपने मिस्त्रियों को भी समझाने की कोशिश करते थे कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, ये नहीं किया जाता है, इसमें इतना सरिया डालनी चाहिए तुमको, कॉम्बिनेशन अगर सीमेंट और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन है तो उसको इस लेवल पे लाना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए। वो सारी चीजें उनको बारीकियां, मतलब बिना डिग्री के सिविल इंजीनियर। हाँ, तो क्या कहोगे? अच्छा, ये इस कला को क्या करोगे कि कैसे उन्होंने वहीं पे आ रहा हूँ। तो लोग मुझसे कहते थे कि इनका नाम इंजीनियर साहब रखा था। अच्छा। तो जब शाम को मैं आता था, अपने मिस्त्रियों वगैरह का हिसाब करता था, तो कहते थे आपने जो ये इंजीनियर साहब हायर किए हैं, ये तो वाले बहुत ज़्यादा हमको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा देखो, जो अगर उनकी समझ से करोगे चीज़ें तो तुम्हारी चीज़ों में कभी कोई कमी नहीं आएगी। मतलब बहुत ही बारीकियों से चीज़ों को ध्यान रखते थे। मुझे आज भी याद बनता है, हमने ये अपना मकान, आज मेरा मकान ये 4 स्टोरी का है। और कहीं ना कहीं ये 4 स्टोरी का तभी पहुँच पाया। अच्छा, जब उनका अपना पूरा। साथियों देखिए, मैं बात कर रहा हूँ संजय सिंह की और इनके मकान की। किसी के साथ ये देखिए, पूरा इनका ये मकान है, ये देखिए पूरा बना हुआ है। और ये बता रहे हैं कि इसको बनाने में मेरे पिता की सराहनीय भूमिका रही, 4 स्टोरी के मकान की। तो चलते फिरते किसी के व्यक्तित्व के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियर से चलते फिरते वो चलते फिरते सिविल इंजीनियर थे जी। चलिए साथियों, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। अच्छा, और अच्छा, तो ये बताइए, जब ये मेरा मकान कंप्लीट हुआ तो इसके लास्ट फ्लोर पे मैंने कहा अंकल जी सब कुछ तो इसमें हो गया, इस घर का मैं कबाड़ कहाँ रखूँ सारा। तो कहने लगे एक काम करो, इसकी जो ममटी है ऊपर, तो एक स्टोर बड़ा सा बनाओ और उसको उसमें टीन सेट डलवा के और उसमें सारे घर का, क्योंकि कबाड़, क्योंकि 4 स्टोरी का मकान बना तो काफ़ी सामान उसमें बचा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसको बनवा रहा था कि मतलब उसमें मैंने ग्रिल वाले को बुलाया और पूरा स्ट्रक्चर उसने तैयार किया। उसने करीब ₹1,00,000 का मुझे एस्टिमेट दिया।
तो वो बैठे हुए तो उन्होंने कहा, वो चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद जब नीचे उतरे हम लोग तो कहने लगे ये सब कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ये काम 5 से 6 हज़ार रुपये में तैयार हो जाएगा। अच्छा, मतलब 1 लाख वाला काम 5-6 हज़ार? हाँ, मैंने कहा ये कैसे होगा? कहने लगा अभी हम बताते हैं। कहने लगे इसमें जो है 2-4 बढ़िया सा हम अभी पाइप डालेंगे और ऊपर से टीन डलवाएंगे और पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर। हम बात आई गई हो गई। मैंने सोचा कि कहाँ से हम जाएंगे, पाइप ढूंढेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद करीब 2 घंटे के बाद उनका फ़ोन आता है। पता नहीं वो कैंपल रोड पे कोई कबाड़ी की शॉप थी, वहाँ से वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कहें कि देखो मैं आ गया हूँ और कबाड़ी वाले से मैंने जो पाइप उसने 25-30 हज़ार का बताया था वो मैंने 2,000 रुपये में ढूंढ लिया है। मैं तो शॉक्ड। मैंने कहा 25,000 का पाइप 2,000 में कहा। मैंने उनसे तुरंत कहा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कोई सड़ा हुआ पाइप है? कह रहे हैं नहीं, बहुत मजबूत पाइप है, बहुत भारी पाइप है। मतलब उनको लोहे की परत थी। तो मैंने कहा आप, मैं तो भूल गया था, आप अभी तक उस चीज़ को ध्यान में रखे हुए थे? कहने नहीं, मैं सीधे निकल आया, वही लेने के लिए आ गया हूँ मैं यहाँ। फिर मैं वापस आया और मैं गया जहाँ पे थे तो वहाँ देखा तो कबाड़ी वाले को पकड़े बैठे हुए थे। अच्छा। और वो कह रहा था कि भाई हमने इनको 10,000 रुपये में बताया था और ये विचित्र प्राणी है और इन्होंने धीरे धीरे करके उसकी सही कीमत पे पहुंच गए। 10,000 वाला पाइप मोल भाव करके 2,000 रुपये में। तो मैंने कहा चलो फिर अब इसको कैसे ले जाया जाएगा अंकल, ये जाएगा कैसे? इसके लिए कोई डाला बुला दो। कहीं डाले क्या जरूरत है? तुम तब उस समय एक मोटरसाइकिल थी मेरे पास, तो मैं उससे गया था। तो कहने लगे तुम मोटरसाइकिल चलाओ और मैं इसको पकड़ के बैठता हूँ। तो मैंने 70 साल की उम्र में? हाँ, कहने लगे, हमने कहा इतना भारी पाइप है कैसे होगा? तो उन्होंने नाप, चूंकि उन्होंने खुद रखी हुई थी अपने पास, तो उन्होंने उस नाप से उस पाइप को कटवा डाला सारा। अच्छा। कटवाने के बाद वो मुझे याद आता है 6 पाइप निकले थे। अच्छा। 3 इधर पकड़ा उन्होंने, 3 इधर पकड़ा और बीच में हम बैठ गए वो। और वो उस एज में मुझे डर लग रहा था गाड़ी चलाते हुए, उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा। तो हम बार बार पूछे अंकल रोके गाड़ी? तो कहे नहीं नहीं आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम्हारी उम्र क्या थी उस समय? मेरी उम्र तो रही होगी 45 साल। मतलब तो तुम्हें डर लग रहा था? हमें डर लग रहा था। उनकी उम्र 70-75 साल की थी। उनको डर नहीं लग रहा था, वो पाइप पकड़े हुए थे और पाइप पकड़ के यहाँ तक लाए और फिर उन्होंने अपने हिसाब से लगवाया। और मेरा वो, मुझे आज भी याद है, 12-13 हज़ार रुपये में मेरा पूरा वो स्टोर कंप्लीट मतलब 1 लाख वाली चीज़ 12-13 हज़ार रुपये में कंप्लीट? हाँ, पूरा स्टोर उन्होंने मेरा उस समय कंप्लीट कराया था, जिसमें हम लोग अपना सारा कबाड़ वबाड़ रखा करते थे वहाँ पे। अच्छा। तो वो इस तरह के व्यक्तित्व थे। मतलब कुल मिला के मदर टेरेसा की बात की जाए तो उनको मतलब आधुनिक मदर टेरेसा कर दो। हाँ, और ये जो महेंद्र मिस्त्री हैं, तो ये भी खोज उन्हीं की थी। हाँ, महेंद्र मिस्त्री। हाँ, यही ढूंढ के लाए थे। मिस्त्री भी ढूंढ के लाए? हाँ, मिस्त्री ढूंढ के लाए। जब प्लास्टर करने का समय आया तो चूंकि पुराना लखनऊ है सर, आप लोग यहाँ पे समझते होंगे कि पुराने लखनऊ में छोटे छोटे रास्ते होते हैं और थोड़ा सा पुराना एरिया होने के नाते मतलब जब बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ। तो पीछे गली के पीछे मतलब हमारा जो, चूंकि मेरा जो घर है वो दोनों तरफ खुलता है, तो मैंने कहा कि प्लास्टर अगर कराएंगे तो बार बार पुताई का झंझट रहेगा, तो मैं अंकल चाहता हूँ कि क्यों ना इसको सीमेंटेड करा दिया जाए। तो अब कोई मिस्त्री मेरा करने को तैयार नहीं होता था कि भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग है और इसको पूरा सीमेंट से पूरा लेयरिंग करना, वो जल्दी कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो कहने रुको मैं मिस्त्री ढूंढ के लाता हूँ। मतलब मैं तो ठेका देने को तैयार था कि कोई 2-2.5 लाख रुपए ले ले और पूरा मेरा प्लास्टर कर दे ऊपर तक। ठीक। कहने लगे कि ये काम 25-30 हज़ार रुपये लेबर में हो जाएगा। मैंने कहा अंकल जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, 25-30 हज़ार में कहाँ होगा? मतलब मुझे तो लग रहा था कि कोई 50 हज़ार कहेगा तो मैं तो उसके पैर पकड़ लूंगा कि भाई तू कर दे। अच्छा। कहीं रुको मैं मिस्त्री ढूंढ के लाता हूँ। और एक मिस्त्री को वो पकड़ के लाए और उस मिस्त्री ने मेरा पूरा पीछे का प्लास्टर, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, इतना बढ़िया किया है कि इस पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा होती है। अच्छा, तो साथियों ये समझ है कि ये आदमी के मरने के बाद जो व्यक्तित्व होता है जनरली जो है 13वीं और 10वां संस्कार होते हैं। तो मेरे चैनल का प्रयास ये है कि उन चीज़ों को डाला जाए। मेरा चैनल के बारे में क्या कहेंगे, आपको कैसे टॉपिक होते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं आपके वीडियोस देखता हूँ तो बहुत ही मतलब ज्ञानवर्धक होते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों को आप निकाल कर लाते हैं जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है और जो एक्चुअली ध्यान रखने योग्य चीज़ें होती हैं। हाँ। तो आप ऐसी चीज़ों, कई वीडियोस मैंने आपके इस तरह के देखे हैं कि जैसे कभी कोई पर्टिकुलर स्थान का वीडियो निकाला हो आपने या किसी पर्टिकुलर व्यक्तित्व का निकाला हो जिसको लोग भूल चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लोग हमेशा याद रखना चाहिए लोगों को, लेकिन किसी वजह से पीढ़ियाँ उनको भूलने लगती हैं। 13वीं संस्कार की तरह ये ज़रूरी नहीं है क्या कि हम लोगों के विचारों को डाला जाए? मेरे हिसाब से अगर अलग अलग लोगों के जो उनके अपने विचार हैं और उनको लिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक्स फैक्टर होता है। हाँ।
तो वो जो एक्स फैक्टर है, अगर आप उसको एक जगह संयोजित करते हैं तो मेरे हिसाब से ऐसे सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है हाँ, यही एक सच्ची श्रद्धांजलि भाई। जो मत आत्मा की शांति के लिए काम किया जाता है, बिल्कुल। जो हम आप बातें कर रहे हैं, उनकी आत्मा कहीं होगी तो वो देख सुन रही होगी ना। बिल्कुल देख रहे होंगे इस समय। तो उनके व्यक्तित्व के लिए 2-3 लाइनें और कह दीजिए, फिर मैं अपना इंटरव्यू समाप्त करता हूँ। गुफ्तगू जो है मैं एक बहुत संक्षेप में कहूँगा कि भगवान के बनाए हुए जो अनुयायी होते हैं, जो समाज में एक मैसेज देकर जाते हैं, समाज को कुछ चीज़ें ऐसी बता के जाते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व क्यों ना इनकी तरह बनाएं, हाँ। तो वो उस तरह के व्यक्तित्व थे। वो भगवान के भेजे हुए एक सच्ची आत्मा थे और एक ऐसा व्यक्तित्व थे कि जिनको लोग फॉलो कर सकते हैं। और अगर कुछ लोगों ने भी उनके हिसाब से अपने आप को ढाल लिया तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके व्यक्तित्व को। साथियों, संजय सिंह जी से बात हुई। इनकी पत्नी शालिनी सिंह हमारे साथ हैं, जो एक टीचर हैं। अब इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनसे क्या है, उनकी इनसे जो है क्या, इनके फादर के बारे में इनके क्या एक्सपीरियंस रहे। शालिनी जी, आप तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप टीचर हैं ना कहीं? जी हाँ। कहाँ पर? यहीं निटौंजा के पास। लखनऊ में इटौंजा के पास किस पद पे हैं? गवर्नमेंट टीचर है आप? हाँ सहायक अध्यापिका? हाँ, सहायक अध्यापिका हूँ। साथ देखिए, टीचर से बड़ा किसी का स्थान नहीं होता है साथियों। और चाहे प्रधानमंत्री रहा हो या राष्ट्रपति रहा हो, तो टीचर जो एक ऐसा शख्स होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। और टीचर का व्यक्तित्व जो होता है असाधारण होता है। शालिनी जी, जो मेरे फादर की डेथ हुई, ठीक, इनको आप जानती नहीं कभी? नहीं, बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या आप इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या लगा आपको? जैसे आपके हस्बैंड ने कुछ बताया, आपको क्या लगा? मुझे ये लगा कि बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व थे वो। मैं जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि काफ़ी कम अवस्था में मतलब आंटी जी की डेथ होती हाँ, मतलब हाँ, ये विशेष बात इन्होंने बताई, क्योंकि मेरी माँ की मृत्यु जब हुई तो मेरे फादर मुश्किल से 40-42 साल के थे। हम 5 भाई बहन थे। हाँ, ये मुद्दा जरा लोगों को बताइए। हाँ, और उस समय पे शायद पुरुषों की शादी पारिवारिक भी परिवेश में बहुत प्रेशर में कर दी जाती थी कि भाई कैसे कौन खाना देगा या क्या, लेकिन उस समय भी उन्होंने शादी नहीं की। ये बड़ा त्याग रहा। हाँ, ये बहुत बड़ा उसमें रहा। और 4-5 बच्चे हैं। हाँ, हम लोग 5 हाँ, भाई बहन। 5 बच्चे हैं। उनको उन्होंने अच्छे से पढ़ाया लिखाया और आज सभी अच्छे पद पे हैं। हाँ, हमारे ये सबसे बड़ी बात है। बहन गस्टेड अफसर है, भाई गस्टेड अफसर है, मैं सरकारी सेवा में है। हाँ। तो ये उन्होंने आपकी नज़र में जिम्मेदारी जो निभाई, इसके लिए क्या कहेंगे? ये असाधारण था, मतलब ऋषि मुनियों की तपस्या की तरह ये भी तपस्या? उससे भी बड़ा। अच्छा, ऋषि मुनियों। हाँ, ऋषि मुनि तो उसमें वहाँ पे जंगल में वो करते हैं, लेकिन इन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर, मतलब गृहस्थ, जैसे पंडित श्री राम शर्मा ने कहा, गृहस्थ सबसे बड़ा तपोवन है। तो आपका ये कहना है कि ये त्याग का ऐसा उदाहरण आज जमाने में नहीं मिलता। एक सिंगल फादर होकर हाँ, बच्चों की परवरिश करना और सब कुछ करना, और उसके बाद उनको पढ़ाना लिखाना और अच्छा चरित्र का निर्माण करना, सबसे बड़ी बात, अच्छी संस्कृति। साथियों, देखिए, टीचर ही एक ऐसी बात, ये जो इनके हस्बैंड से जो बात छूट गई थी, और मुझे लगा कि इंटरव्यू गुफ्तगू जो इनकम्प्लीट रहती थी बातचीत। तो ये देखिए, एक टीचर हैं, एक टीचर के रूप में इन्होंने आपका बेटा भी शायद कहीं IITN है, क्या है? हाँ, IITN है। देखिए, इन्होंने अपने बच्चे को IITN फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT आया। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। इन्होंने शालिनी सिंह जो हैं, एक महान महिला हैं। जैसे हम लोग माता जीजाबाई को देखते हैं, शिवाजी की मदर रही हैं, और जितने भी महान, अब्राहम लिंकन की मदर रही हैं, तो उसी तरह शालिनी जी भी एक महान महिला हैं। और ये पिछले कितने साल से आप जॉब में हैं? 13 ईयर्स हो गए। 13 ईयर से जॉब में हैं। तो क्या कहेंगे, जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है? अपने बच्चे का नाम संस्कार रखा है। जी। बहुत महत्व है संस्कारों का। क्या? पैसा कमाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अच्छे से और ईमानदारी से पैसा कमाना वही एग्जिस्ट कर पाता है। अगर बेईमानी से कमाया, आपका जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पास मान लीजिए 2 करोड़ रुपया है, तो और एक आदमी के पास सिंपल चरित्र है, तो जैसे दोनों लोग मरेंगे तो बाद में किसको याद रखा जाएगा? आप मेरे पिता के बाद भी मेरे पैसा नहीं था, लेकिन आप याद कर रही हैं उनको। जी। जब से शमशान घाट पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि 2-3% ही लोग याद रखे जाते हैं। लेकिन क्यों याद रखे जाते हैं?
अपने कार्यों के लिए, कार्यों के लिए, चरित्र के लिए, जी जी। कल्चर के लिए। पैसा तो उनको उनके पीढ़ी को ही मिलेगा। अगर किसी ने पैसा कमाया है, पैसा कमाना भी कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ। अगर आपने ईमानदारी से कमाया है, अगर ईमानदारी- लेकिन उसके साथ साथ आपने समाज में क्या किया, दूसरे लोगों के साथ क्या किया है, वो भी मैटर है। मतलब आपका कहना है कि सिर्फ अपने पैसा कमाने में ना लगे रहो, समाज में जो गरीब लोग हैं, डेफ एंड डम लोग हैं और ब्लाइंड लोग हैं, इनकी सेवा भी आदमी को करना चाहिए। साथियों देखिए, शालिनी जी ने जो और एक सबसे वो मेरे यहाँ पे अब मेरा इन्वेस्टमेंट कराया करते थे। अच्छा। तो उनसे ये भी सीखा है कि छोटी सी पूंजी को हाँ। बार बार करके कैसे, छोटी छोटी बचत, हाँ, छोटी छोटी बचत को कैसे करके, जैसे उन्होंने भी अपने जीवन में किया, हाँ, छोटी छोटी बचत करके इतने बच्चों को पढ़ाया, प्रॉपर्टी भी बनाई उन्होंने, बहुत कुछ किया। उसी तरह से उन्होंने मुझे भी ये शिक्षा की, आते थे, इन्वेस्टमेंट कराते थे। तो और बाकी मतलब वो जीवन में अच्छे, उनको अच्छे गुरु या सुचिंतक के रूप में पाती हैं आप। जी हाँ। साथियों देखिए, व्यक्तित्व की जो खास बात बता रही हैं, यद्यपि वो मेरे फादर थे तो मैं तो बायस्ड होकर कुछ कह सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोगों के जो अनुभव हैं वो यूट्यूब पर डालना, और मेरा ये प्रयास है किसी के यहाँ किसी की भी मृत्यु हो तो हमारे चैनल, हम मुझसे चाहें बात करना तो उसके विचारों को जिंदा रखने के लिए मैं प्रयास करूँगा। हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे, जो सब्जेक्ट मैं उठा रहा हूँ, चैनल के लिए क्या कहेंगी आप लोगों को? अच्छा, ऐसा जो टॉपिक मेरा है, कैसा टॉपिक है ये? बहुत अच्छा टॉपिक है। हैं? हाँ, इससे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में, या सच्ची श्रद्धांजलि हो गई। हाँ, सच्ची श्रद्धांजलि भी है, और उन्होंने क्या क्या किया, इससे हम सबको सीखने को मिलेगा। हमेशा के लिए अमर हो गए। वास्तव में अगर अमरता की परिभाषा कही जाए तो यूट्यूब तो अमर कर रहा है। हाँ बिल्कुल। हैं? वो जनरली तो जो संस्कार होते हैं वो अमर नहीं करते हैं, लेकिन यूट्यूब में जैसे पुराने लोगों की किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, अब किताबों का शौक आगे यूट्यूब पे आ गया, तो लगता है कि वास्तविक अमरता यूट्यूब के माध्यम से आ सकती है। साथियों ये शालिनी सिंह हैं और समाज सुधारक हैं और सामाजिक कार्यों में रहती हैं, टीचर हैं, फिलोसफर हैं, चिंतक हैं, ऑल इन ऑल हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी बातचीत चलती रहेगी। इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ फिर।